गाइस एंड वेलकम बैक टू पार्ट 6 ऑफ कैंडल रिएक्शन। तो आज भी अपन इसमें कौन सा टॉपिक रहेगा अपना मार्केट स्ट्रक्चर का। ठीक है, तो यहाँ पे अभी किसी एक दो बंदों को डाउट आ रहा है कि यहाँ पे जो कैंडल स्ट्रक्चर जो बन रहा है, ठीक है, एक्सटर्नल वगैरह मतलब किस बेसिस पे होता है। देखो, एक नॉर्मल तरीके से सिंपल सा ड्रॉ करता हूँ तुम्हारे सामने वापस। ठीक है, मैंने एक पेन ड्रॉ किया अभी। तुमको पता है कि ये कौन सा मार्केट स्ट्रक्चर बन रहा है अभी, ये। ठीक है, ये प्रॉपर अप ट्रेंड है। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है। ठीक है, हायर हाई लग रहा है, हायर लो बन रहा है। ठीक है, ये हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। ठीक है, अब क्या होता है इसके अंदर, ये जो हाई लगा है ना, ये वाला, ठीक है, ये वाला और इसका लो के इसके ये लो, ठीक है, इसके अंदर एक इंटरनल स्ट्रक्चर बन जाता है कभी कभार। तो नोटिस करा होगा कि मतलब मार्केट है ना, इस टाइप का मूव करता है, ऐसा आता है, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे कहीं ना कहीं मूव करता रहता है ऐसा। ठीक है, तो इससे अपन क्या बोलते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब कि इस हाई और स्लो के अंदर एक जोन में, ठीक है ना, इसका एक स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, अभी स्ट्रक्चर कैसा कैसा बन सकता है, एक तो हो गया फ्लैट। ठीक है, एक होता है कभी कभार ऐसे बनता है अप ट्रेंड में भी। ठीक है, तुम्हें लगेगा कि चलो यार यहाँ तो इसका ब्रेक हो रहा है, ये तो हाई बन रहा है इसका। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं, ये प्रॉपर जोन ही होता है। ठीक है, और तुम इसको भी जोन ले सकते हो, लेकिन ये प्रॉपर इसका मोमेंटम नहीं है। ठीक है ना, और ये कभी कभार ऐसा होता है, तुम्हें दिखेगा, बहुत बार दिखेगा। ठीक है ना, और इस चीज़ से लेकर बहुत सारे लोग एग्री भी डिसएग्री भी करेंगे। इस टाइप का तुम्हें कुछ देखता हुआ मिलेगा ऐसा, प्रॉपर इस टाइप का कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, तुमने नोटिस करा होगा। तो ये इसे अपन बेसिकली बोलते हैं जोन या फिर इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, हालांकि मैं इंटरनल स्ट्रक्चर ही बोलता हूँ, ये जोन तो बहुत अलग बात हो जाती है फिर बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे अपना इस टाइप का कुछ बनता है। और जब जब ये बनता है, ठीक है, तो अपन को मेन जो टारगेट रहता है किसका रहता है, बायर्स का रहता है, ध्यान रखना। ठीक है ना, हमेशा जो टारगेट रहता है मेन, वो बायर्स का रहता है, क्योंकि जो इसका लो ब्रेक नहीं होगा जब तक, ठीक है, तब तक ये चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होगा, और तब तक मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो चेंज नहीं होगा, मतलब कि डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। ठीक है, अभी सब लोग यहाँ पे ऐसा आता है, इसी प्राइस पे आके ठीक है, ऊपर जाके ऐसा करता है नाटक, इस टाइप का ऐसा करके ऐसे ब्रेक करता है, मतलब कि इसका एक हायर ब्रेक कर देता है। ठीक है, ऑल राइट। अब क्या होता है, ये जो तुम्हें इंटरनेट दिख रहा है, तुम्हें अब ऑब्वियसली, अब तुम सेटअप पे ट्रेड करो तो तुम यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे ब्रेकआउट होने का वगैरह का वेट करोगे। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है कोई कंटिन्यूशन ट्रेड करेगा, कोई रिवर्सल की ट्रेड करेगा। ठीक है, सबका अलग अलग होता है, लेकिन अगर आप इसके बीच में ट्रेड कर रहे हो तो कैसे करोगे। ठीक है, तो उसको समझना इस चीज़ को, बात को लेकर यहाँ पे बहुत कीमती चीज़ आती है, मतलब एक्चुअली में तुम्हें पता चलता है कि चलो क्या हो रहा है सीन। अब गैस करो, यहाँ पे मेरा एक इंटरनेट से बन गया, ठीक है, इस टाइप का। अब तुम सोचोगे कि यार ये लोअर लो बना रहा है क्या, नहीं, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, ये जो प्रॉपर लो है इसका, ठीक है, जो मेन एक्सटर्नल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का, उसके अंदर क्या बन रहा है, एक सेलिंग का मोमेंटम बन रहा है। ठीक है, इस तरीके से, मतलब कि एक तरह से। अब यहाँ पे क्या होगा, ब्रेकआउट होगा कि ये रिवर्सल होगा, इसका दिमाग से निकाल देना, ये बात की चीज़ है। ठीक है, ये जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होता, ये अब मैं आपको बाद में समझाऊंगा जब आपको रिएक्शन प्रॉपर समझ में आएगा। ठीक है ना, यहाँ पे जो कैंडल्स बन रही होगी ना, ये जो तुम्हें इम्पल्सिव वेव में और करेक्टिव वेव में जो तुम्हें कैंडल्स फॉर्म हो रही होगी ना, उसके बेसिस से तुम यहाँ पे ट्रेड करोगे कि तुम्हें यहाँ पे करना क्या है, यहाँ ब्रेकआउट होगा, रिवर्सल होगा कि क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इससे रिलेटेड यहाँ पे वर्क करता है। ठीक है, ये एक्चुअली में कैंडल रिएक्शन का पार्ट नहीं है, लेकिन आप इसको कैंडल रिएक्शन की तरफ पढ़ सकते हैं, जो कि प्रॉपर जो कैंडल रिएक्शन में जो फॉर्म होता है ना, प्रॉपर स्ट्रक्चर वगैरह कैंडल सब आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, और इन सबको जोड़ के लेके चलता है प्राइस। ठीक है ना, जो कि सबसे मेन चीज़ होती है मार्केट में। ठीक है, बिना प्राइस के कोई पॉसिबल नहीं है सब चीज़ें रीड करना। ठीक है, अगर आपको प्राइस की अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, जो कि मुझे लगता नहीं कि मतलब होगी भी, तो मतलब बहुत मुश्किल से रेयर होगी किसी के पास, जैसे कि मैं चलो ठीक है, मेरी बात अलग है। ठीक है, खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, पहले कह देता हूँ। ठीक है, सब समझो यहाँ पे। अब यहाँ पे आया, अब मैं क्या करूँगा, मेरा मेन मोटिव क्या रखा, मार्केट यहाँ पे आया तो मैं क्या करूँगा, बाय। राइट, मैं यहाँ पे बाय करूँगा। अब इसी स्ट्रक्चर को मैं लीड करके बताऊँ एक बार लाइव चार्ट में, आओ बताता हूँ। प्रॉपर ब्रेक तो नहीं कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है। ठीक है,
चलो ये चल तो रहा है वैसे देखा जाए तो ये वाला एक चलो इसका देखा जाए तो ब्रेक हुआ है, इसका हमें समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। एक परफेक्ट एग्जांपल हो जाता ना, अच्छा लगता। ओके, लग तो यही रहा कि इसके बीच में और इसके बीच में जो फॉर्म होगा, ठीक है, रिएक्शन वगैरह, उसके बेसिस पे चलो अपन परिता कैंडल बना भी नहीं है इसका तो यार, ये जोन बन गया। चलो यार कहीं और देखना पड़ेगा लगता है। यहाँ पे एक्चुअल में है लेकिन इसका प्रॉपर एग्जांपल नहीं है, तो मैं तो समझाऊंगा नहीं इस चीज़ को लेके। ओके, यहाँ पे इसका ब्रेक हुआ है, इसका यहाँ पे पूरा गलत सीन है छोड़ा। ओके ओके, ये मेरे को बहुत सही लग रहा थोड़ा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो गड़बड़ हो चुका है, पूरा गड़बड़ हो चुका है, मतलब ठीक है ना, यहीं पे पूरा गड़बड़ हो गया था। लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि चलो कैसे चल रहा है, मेन सेंटीमेंट क्या चल रहा है मार्केट का, अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आया, नहीं बैठेगा यार, तुमको यहाँ पे भी डाउट आ ही जाएगा साला। एक क्लियरिटी, एक भी क्लियर मार्केट नहीं है साला, एक भी क्लियर मार्केट नहीं है। यहाँ पे भी सेम वही चीज़ हो रही है, इसका चेंज हो चुका है। हाँ, यहाँ पे भी वही नाटक है, यहाँ इसका वीक हो गया, मतलब ये एग्जाम्पल ही नहीं बैठेगा। चलो कौन यार, एक का तो होगा कम से कम, एटलीस्ट एक का तो होगा ना यार लाइफ में। हद हो गई है भाई, क्या चल रहा है मार्केट में आजकल, पहले जैसी किस्मत नहीं रही मेरी। चलो मेरी तो मिला कम से कम। अब देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ एक बार चार्ट, ठीक है। ये मत देखना सोचना कि वीक है स्ट्रांग है, दिमाग से निकाल देना ये सब चीज़ें, ठीक है। ये क्या हो गया तुम्हारा, एक बन गया स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसका ये इसने लो ब्रेक करा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक जोन भी बन गया है, राइट। अब ये ऑब्वियसली इंटरनल स्ट्रक्चर तो नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं है, तो पढ़ा क्यों रहो सर ये वाला। एग्जाम्पल तौर पर आपको मिल नहीं रहा था तो सोचा इसको पकड़ लेता हूँ मैं, ठीक है। जब आप मार्केट अंदर आ जाए वापस तो सही रहेगा, लेकिन इससे ज़्यादा वेट कर लेते नहीं तो कोई और देखते चलते एक बार। कमान कमान कमान, ऑल राइट, यहाँ पे एक ही और, चलो 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 चलो, मिला मिला मिला, एक तो मिला कम से कम। इस टाइप का कुछ मार्केट मूव कर रहा है, ठीक है। लो कौन सा है, ये वाला। हाई कौन सा है, ये वाला। इतना तुम्हें क्लियर हो गया। अब तुम्हें क्या करना है, जैसे ही पता चला चलो इसने इसका लो को ब्रेक नहीं करा है, ठीक है, रिजेक्शन आया है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को रिवर्सल करना है कि यहाँ पे मेरे को ये ट्रेड लेनी है बायर्स की, ठीक है। ये तुम्हें कैसे पता चलेगा, क्योंकि देखो जो मेन मोमेंटम है किसका है, बायर्स का है, और ये काफ़ी अच्छा मोमेंटम भी है। मतलब ऐसे ड्रॉ करने के हिसाब से, एक्चुअल में तो नहीं है, पहली बात तो नहीं बोलूँगा ये एक्चुअल में मोमेंटम नहीं, लेकिन तुम्हें क्या पता चल रहा है, स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, इस टाइप का कुछ बन रहा है। तो तुम्हें इससे क्लैरिटी होगी यहाँ पे किसको टारगेट करना चाहिए, ठीक है। ये इसका रहा, इसका ब्रेक हुआ। अब यहाँ पे फेक ब्रेकआउट वगैरह कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। जो भी स्ट्रक्चर होता तो यहाँ पे बनता, अगर यहाँ पे ग्रीन आती, ठीक है, तो मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या रहता, ग्रीन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जाएगा नहीं जाएगा, यहाँ पे तक पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा, ठीक है, ये सब बात की बातें हैं।
मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि एक्चुअली में तुम्हें इंटरनल स्ट्रक्चर पर ट्रेड करना है किसका और किसका सोचना है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे यहाँ पे तुम्हें मोमेंटम वगैरह क्रिएट होते दिखेगा, उस बेसिस से तुम्हें यहाँ पे ट्रेड करना है। समझ लो कि अगर एक कैंडल वापस अंदर आती है इस जोन के, ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, ट्रेड करना है, ठीक है। ये हो गया स्ट्रक्चर वाला, इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के, ठीक है, बताया। अभी यहाँ पे मैं तुम्हें रिएक्शन की बोल रहा था, ये वाला सिर्फ स्ट्रक्चर पढ़ा रहा था तुमको मैं। अगर असल में इसको मैं रिएक्शन बोलूंगा तो ये बोलूंगा कि यहाँ पे बात बोलूंगा कि मतलब ये वीक है, ठीक है। यहाँ इतने क्या है, बायर्स में क्या है, स्ट्रेंथ नहीं है कि यहाँ पे इस प्राइस को इतना ऊपर ले जा सके, ठीक है ना, क्योंकि ये जो खुद प्राइस है अभी किसका अंदर बन रहा है, ये खुद एक इंटरनल स्ट्रक्चर बन रहा है प्रॉपर, ध्यान रखना, ठीक है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना अच्छे से। तो अब यहाँ पे तुम्हें पता चल गया जो भी है, अब यहाँ पे इसका हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्राइस फॉर्म हुई है, ठीक है, समझ लो कि यहाँ पे इसका लास्ट मूवमेंट है ये इस टाइप का, टारगेट ये रहा, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया यहाँ पे, हाँ हुआ है सर, ठीक है। तो नेक्स्ट टारगेट तुम्हारा क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो प्राइस फॉर्म हुई है बायर्स, इसको मत भूलना गलती से भी, ध्यान रखना। कभी कभार क्या होता है, जो पुल बैक होता है ना, कभी कभार होता है कि कभी किसी बायर्स की प्राइस ब्रेक होती है तो पुल बैक कभी कभार स्ट्रॉन्ग भी आता है, तो यहाँ पे एक और कैंडल देखने को मिल जाती है, ठीक है ना। हालांकि ये सब क्यों होता है, इसके पीछे भी एक और प्रॉपर रीजन अलग है, तो उसको भी इग्नोर ही करना, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे चलिए, अब मैं यहाँ पे क्या करता, चलो कि करता क्या, मैं एक बार करता हूँ, ठीक है। ये मैंने ट्रेड किया, ये मत सोचो कि विन होगा, ठीक है, और ये ना सोचो कि लॉस होगा, तुमने बस ट्रेड किया किसको देख के, यहाँ पे स्ट्रक्चर को बेस पे देख के, ठीक है। अगर इंटरनल स्ट्रक्चर होता तो मैं बाई का ही सोचता, ठीक है। यहाँ पे सेलिंग का आ गया तो ऑब्वियसली मेरा क्या हो गया, चेंज हो गया पूरा, ऑलराइट। अब ये क्या कर रहा है, वापस किस में जा रहा है, इसमें। अब तुम इसे क्या बोल सकते हो, लिक्विडिटी ग्रैब करा या फेक ब्रेकआउट वगैरह बोल सकते हो एक तरीके से, ठीक है। ये अभी ये नाम चलते हैं पूरे मार्केट में। तो अभी जैसे ही अंदर जाएगा तो मैं क्या रिवर्सल का सोचूंगा क्या, नहीं। अगर ये वापस इसके हाई सॉरी लोअर हाई में जा रहा है तो मैं एक बार ट्राई करूंगा कि यहाँ पे एक बार बाई की ट्रेड करूँ, ठीक है। और अगर समझ लो कि अगर प्राइस यहाँ पे वेट करता है, मतलब कि समझ लो कि होल्ड करता है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा सर, ये सेलर्स बननी चाहिए, ठीक है। क्यों, अब तुम लिक्विडिटी ग्रैब बोल रहे थे, ठीक है, कब तक। अब जैसे जैसे यहाँ पे बातें आ रही है ना, वैसे वैसे बातें चेंज होती है, ध्यान रखना, ये बहुत ध्यान रखना अच्छे से बात, क्योंकि तुम्हें प्राइस का बिल्कुल नहीं पता है, बिल्कुल नहीं पता, ठीक है ना। और रिएक्शन मैं तुम्हें पढ़ा नहीं रहा हूँ, वैसे स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। ये ऐसा रहा, ये स्ट्रक्चर रहा। अगर तुम इससे लिक्विडिटी ग्रैब सोच रहे थे कि यहाँ पे अंदर घुस जाएगा तो तुम यहाँ पे बाई की ट्रेड करता, ऑब्वियसली तुम्हारा विन होता, नो डाउट तुम्हारा विन होता, ठीक है ना। लेकिन इससे क्या करा, पुल बैक किया एक तरीके से, मतलब कि यहाँ से मूवमेंट पॉसिबल क्या है, सेलर्स का, तुम इसकी बेसिस से यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे लिए कौन आना चाहिए था, सेलर्स। अब आते हैं कि नहीं आते, ये किस पे डिपेंड करता है, कैंडल के रिएक्शन पे, ठीक है। और जो कि अपन जब प्रैक्टिस करेंगे ना इस चीज़ की, तो वहाँ पे मैं आपको अच्छे समझा दूंगा इस चीज़ को, कि मतलब एक्चुअली तुम्हें यहाँ पे पता चल जाएगा कि किस पे ट्रेड करना है, ओके। और यहाँ पे तुम्हें एक चीज़ और बता देती है, जैसे समझो कि यहाँ पे जो प्राइस बन रही है ना इस टाइम पर भी, ये इधर वाली, ये वाली, तुम इसको भी एक तरह से रीड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आया, एक्स्ट्रा आया इस टाइप का, ये तुम बोल सकते हो कि ये जो प्राइस है यहाँ से रिवर्सल आया तो पॉसिबल है, लेकिन ठीक है। अब यहाँ पे एक और ट्विस्ट आ जाता है, अगर यहाँ पे ऐसा है ना, तो यहाँ पे जो प्राइस बची विक को, अपन जो मैंने तुम्हें समझाया था कि यहाँ पे विक टारगेट होता है, तो यहाँ पे क्या पॉसिबल है, बायर्स। ये वो प्रॉपर अपन जब रिएक्शन पढ़ेंगे तब तुम्हें समझ में आ जाएगी ये बात, ठीक है ना। क्योंकि ये तुम्हारे इस स्ट्रक्चर को फॉलो करने पे अपन यहाँ पे इस पे ट्रेड कर रहे थे इतनी देर से, ठीक है। तो इसके अंदर का भी कोई स्ट्रक्चर होगा, उसे अपन बोलते हैं कैंडल रिएक्शन जो बन रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ एक बार, ठीक है, ऐसे तो मैं जाके दिखाता हूँ, और सबसे लो टाइम फ्रेम पे लेंगे अपन, ठीक है इसको। आ राजा भाई, ये देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, जोन, मतलब कि इतना लंबा जोन ले लिया तो हो सकता है इसका मोमेंटम ही क्रिएट हो जाए सेलर्स का, ठीक है। लेकिन मोस्टली अभी क्या होगा, यहाँ पे एक बाइंग का पॉसिबल होगा, लेकिन यहाँ पे डिपेंड करता है कि ये प्राइस कैसे मूव कर रही है, ठीक है। तो अगर क्लियर नहीं हुआ तो मुझे एक बार बता देना, ताकि मैं और क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए अपन इतना ही रखते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसके आगे बाद अपन थोड़ा एडवांस बढ़ने वाले हैं, तो थोड़ा अच्छे से लर्न करना और सीखो अच्छे तरीके से, ओके। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप गोइंग एंड कीप अर्निंग, ओके, बाय बाय, सी या।